नेताओं की तस्वीरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शायना एनसी शिवसेना की उम्मीदवार मुंबा देवी से उनकी पहली तस्वीर आपके सामने है। शायना एनसी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं और उनके सामने लगातार 9, 2014, 2019 से इस सीट से मुंबा देवी से जीत दर्ज कर रहे कांग्रेस के अमीन पटेल, उनके साथ चुनावी लड़ाई में शायना एनसी क्या बाजी मारेंगी। फिलहाल भगवान का आशीर्वाद देने के लिए शायना एनसी जो है वो मंदिर पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए किस तरीके से मुलाकात करती हुई वहां पर आम लोगों से मुंबा देवी। लड़ाई मुश्किल चुनी है शायना एनसी ने। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि एक सोचने वाली बात है कि वो इनफैक्ट मैं वही जिक्र कर रहा था कि वो महाराष्ट्र बीजेपी की ट्रेजरर थी और एकनाथ शिंदे की तरफ से उस पार्टी को ज्वाइन करके एन मौके पर और वो वहाँ पर लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि एक मुंबा देवी एक प्रेस्टीजियस सीट है और मुझे लगता है कि मुंबा देवी का आशीर्वाद शायद मुझे लगता है कि उनको मिलेगा। और ये वहीं पहुंची हुई है मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वही। और मुझे सबसे गौर करने वाली बात है और जो मुझे लगता है कि सोचने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे इन्होंने सीट्स ज़्यादा ले लिए जितने भी चाहिए थे और उसमें मतलब आप जो बात कह रहे हैं ना, मतलब इससे कहीं ना कहीं ये संदेश भी गया कि एकनाथ शिंदे और कैंडिडेट्स उनके पास उतने थे नहीं, इसी वजह से बीजेपी से कैंडिडेट उधार लेकर, चाहे कुडाल हो चाहे मुंबा देवी हो, बीजेपी के नेता और वो शिवसेना शिंदे के निशान पर चुनाव मैदान में। देखिए, न केवल शायना एनसी बल्कि मुझे लगता है कि करीब 12 से 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की पार्टी से और एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ा रही है। ये भाजपा के उम्मीदवार हैं, इनके चुनाव निशान पर लड़ रहे हैं। भाजपा पहले से ही 151 सीटों पर लड़ रही है, 149 पर लड़ रही है। जिस तरह भाजपा मेरे ख्याल से इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है और इसका ये भी मतलब निकलता है कि इन दोनों गठजोड़ पार्टनरों ने भाजपा की मातहती अघोषित रूप से स्वीकार कर ली है। तो मतलब अपनी गोटियां जो हैं वो बीजेपी ने सेट कर ली हैं, अपनी गोटियां महायुति में। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है इसमें 3-4 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो पहला मुद्दा है जो लाडली योजना है, वो तो है ही है। दूसरी बात है जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पे जो विदर्भ एरिया था वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उस समय थोड़ी सी निराशा लगी। तो उसके लिए वहाँ पे जो सोयाबीन और जो किसानों को योजनाएं दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें एक पॉजिटिव फैक्टर का काम करेंगी। आप कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल जबरदस्त अंदाज में महायुति ने किया है। और आइए जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शिरीन के पास कुछ दिलचस्प जानकारियों के साथ। शिरीन तैयार है? शिरीन, बिल्कुल, महाराष्ट्र पर आप चर्चा कर रही हैं रोमाना, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करना जरूरी है और यहाँ पर हम सबसे तेज नतीजे तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यूपी उपचुनाव 9 सीटों की टक्कर। यहाँ देखिए किन किन के बीच टक्कर है। तेज प्रताप सिंह करहल सीट पर अनुजेश यादव यहाँ पर बीजेपी, दूसरी तरफ देख रहे हैं सीसामऊ नसीम सोलंकी सुरेश अवस्थी उन्हें टक्कर बीजेपी की तरफ से दे रहे हैं। कटहरी से शोभावती वर्मा जिन्हें धर्मराज निषाद टक्कर दे रहे हैं। खैर सीट से चारू केन सुरेंद्र दिलेर को टक्कर दे रही हैं। सुंबुल राणा मीरापुर से मिथिलेश पाल को, इधर गाजियाबाद की सीट है सिंगराज जाटव है संजीव शर्मा के सामने। यहाँ आप देख रहे हैं मजबा सीट ज्योतिबिंद है सुचिस्मिता मौर्य के सामने। मुस्तफा सिद्दीकी जो कि दीपक पटेल को फूलपुर से दे रहे हैं यहाँ पर सीधी टक्कर। तो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों की टक्कर और ये टक्कर में कौन आगे निकलता है नजर उस पर भी होगी। जब नतीजे आएंगे वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रोमाना, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव नजर हमारी सब जगह है। लेकिन वो बड़ी दिलचस्प चर्चा जो हम यहाँ पर कर रहे थे, मुझे लगता है जरा राकेश शुक्ला जी से एक रिएक्शन लेते हैं। महायुति और अगर सबसे ज्यादा उम्मीदवार जीतकर बीजेपी के आ जाते हैं, मतलब शिंदे गए फडणवीस तय। नहीं, मुझे लगता है कि रिपीट हो गई एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। अब उसमें यदि ज़्यादा सीटें एकनाथ शिंदे की आती हैं तो हो सकता है कि अजित पवार जी को आउट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार को लेकर संघ भाजपा के अंदर मतभेद है। लेकिन अभी तो मैं सीएम की कुर्सी को लेकर बात कर रही हूँ ना, और सीएम की कुर्सी को लेकर सवाल इस वजह से बड़ा हो जाता है कि साहब बीजेपी ने जिस तरीके से महायुति में सबसे ज्यादा सीटों पर दाव लगाया है और अगर सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के जीत कर आ जाते हैं, चेहरा महायुति ने सामने नहीं किया, तो मतलब शिंदे के लिए खतरे की घंटी। बिल्कुल, शिंदे साहब के लिए खतरे की घंटी दोनों तरफ से है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें आती हैं तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री वहां देना चाहेगी। और अगर किसी भी हाल से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी, परंतु अगर संभावना बन सकती है तो संभावना यही हो सकती है कि शिंदे साहब की सीटें नीचे जाएं। अगर उनकी सीटें नीचे गई, कल सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ये जानकारी दी गई कि साहब किंग मेकर ही नहीं किंग बनेंगे एकनाथ शिंदे। मतलब अभी से तेवर दिखाने का काम जो बीजेपी को है वो भी शुरू कर दिया गया है शिवसेना शिंदे की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें 60 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है जब पहला रुझान आएगा और आज नतीजों वाले दिन एबीपी न्यूज ने जो तैयारी की है
जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले पहला रुझान आने में देखिए 62 मिनट 37 सेकंड, 36 सेकंड, 35 सेकंड लगातार इंतजार घटता हुआ, और अब ये तैयारी। स्क्रीन देखिए जरा गौर से, स्क्रीन में ऊपर की तरफ महाराष्ट्र सभी 288 विधानसभा सीटें, और जैसे जैसे 8 बजते साथ ही वो पहला रुझान सामने आएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये महायुति या महाविकास आघाड़ी मतलब बीजेपी प्लस या कांग्रेस प्लस या फिर अन्य का खाता सबसे पहले खुलेगा इन रुझानों में। नीचे की पट्टी में देख रहे हैं आप झारखंड सभी 81 विधानसभा सीटें, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन मतलब कांग्रेस प्लस या बीजेपी प्लस, किसका खाता सबसे पहले खुलेगा और कौन रुझानों में बाजी मारता हुआ नजर आएगा? क्या तस्वीर पलटेगी? क्या 1 घंटे की गिनती के बाद, 2 घंटे की गिनती के बाद? इस तरीके की तमाम दिलचस्प जानकारियां यहां एबीपी न्यूज पर लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस प्लस में जो अलग अलग दल हैं महाराष्ट्र में, उनका ब्रेकअप लेफ्ट और राइट स्क्रीन पर आपके सामने आता चला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।